आना, चीजों का अपने आप उड़ना और गिरना, बल्ब और ट्यूबलाइट का अपने आप जलना और बुझना, और अजीब अजीब सी आवाजें आना। करण का घर इन सभी भूतिया और अजीब सी चीजों का अड्डा बन गया था। वो करीब 35 साल का बहुत ही हट्टा कट्टा और किसी से भी ना डरने वाला आदमी था। लेकिन हाल फिलहाल में उसके घर में जो कुछ भी हो रहा था या हो चुका था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा हिल जरूर गया था। उसके घर में चीजें अपने आप गिर जाती, पर्दे खुद से ही हिलने लगते और दरवाजे भी खुद ब खुद बंद हो जाते। कभी अचानक किचन से आवाज आने लगती तो कभी किचन का नल अपने आप ही खुल जाता। इन सब के बीच करण को उस घर में रहने में बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। उसको पक्का यकीन था कि घर में कोई प्रेत या आत्मा रहती है जो ये सब कर रही है। वो हमेशा घर की लाइट्स जलाकर रखता था। सोते वक्त भी उसे नींद में बुरे सपने आते थे, जैसे कोई उसका खून कर रहा है, कभी गला दबाकर, कभी लटकाकर, तो कभी जलाकर। और ये सब उसकी नींद उड़ाने और उसे परेशान करने के लिए काफी था। एक दिन करण ने तय किया कि इसको खत्म करने का कोई तरीका निकालने का। उसको पूरा यकीन था कि घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। वो एक पंडित के पास गया जो भूत प्रेत आत्माओं को भगाने में काफी तेज था। आखिर वो दिन आ ही गया जब पंडित उसके घर आया। पंडित आकर अच्छे से घर को देखने लगा और छानबीन करने लगा। करण ने उसे अपने दोनों कमरे दिखाए और खुद वो अंदर पानी लाने चला गया। जैसे ही पंडित उस घर को ठीक से देख रहा था और घर को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर रहा था, तभी वो उस कमरे में एक औरत को देखकर चौंक गया। पंडित को वो औरत दिखी नहीं थी और जैसे अचानक कहीं से उसके सामने आ गई। औरत को अपनी ओर आते देख पंडित बस थोड़ा सा चौंकते हुए बोल पड़ा, हाँ जी। वो बिना कुछ बोले पंडित की कुर्सी के बगल में आ गई और धीरे से उसके कान में बोली, कौन हो तुम? मैं करण का दोस्त हूँ, पंडित ने हल्के से जवाब दिया। पंडित का जवाब सुनकर वो औरत पंडित से बोली, मैं करण की बीवी हूँ, पहली वाली शायद। पंडित ने बड़े ही आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और सोचने लगा कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। उसी वक्त करण पानी का ग्लास लेकर कमरे में आया। करण की ओर देखते हुए पंडित ने पूछा, बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। ये सुनते ही पंडित की जैसी सांस अटक गई और वो खांसने लगा। उसकी दाईं तरफ अभी भी वो औरत खड़ी हुई थी। उसके शरीर में एक हल्की सी घबराहट पैदा हो गई थी। उसको समझ में आ गया कि अभी तक वो एक भूत या आत्मा से बात कर रहा था, क्योंकि वो पहले भी आत्माओं और प्रेतों को झेल चुका था। तो उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो 1 साल पहले उसकी डेथ हो गई, करण बोला। वो औरत अब करण के बगल में खड़ी थी, लेकिन केवल उस पंडित को देख पा रही थी। जैसे ही करण ने उसके मरने की बात कही तो उस औरत ने बड़ी ही घिनौनी नजरों से उसकी तरफ देखा। पंडित ने आगे करण से पूछा, माफी चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आत्मा और भूत पिशाच का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो मुझे तुमसे ये
ये पूछना ही पड़ेगा कि तुम्हारी बीवी की डेथ कैसे हुई? इसी ने मुझे मारा था। वो औरत तुरंत बात खत्म करते हुए ही बोली, लेकिन करण उसकी बातें सुन नहीं पा रहा था। वो बस उस पंडित को दिख सुन रही थी। करण ने बड़े ही आराम से रिप्लाई किया, सुसाइड, उसने आत्महत्या की थी। करण ने ये बात जैसे पंडित को चुप कराने के लिए बोली थी। पंडित ने करण से पूछा तो उसे पता चला कि करण के दूसरे शहर में किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था और यहाँ तक कि उसको उस दूसरी औरत से बच्चा भी होने वाला था। ये सुनकर उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि ये करण की कहानी थी, पर असल में क्या हुआ था वो किसी को भी नहीं पता था। करण की बीवी को शायद बदला चाहिए था। पंडित ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और करण को उसके अंदर खड़े रहने को कहा। फिर उसने अपना मंत्र बोलना शुरू किया और उस गोल घेरे में चारों ओर घूमने लगा। मंत्र पढ़ते हुए ही जो पंडित ने देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। करण हवा में ऊपर उठ गया था। पंडित ने अचानक मंत्र बोलना बंद कर दिया और जोर जोर से चीखने लगा। उसके हाथ बहुत जोर से कटकटाने लगे और करण को उसने हवा से 10 फुट ऊपर उठा दिया था। पंडित के अंदर जैसे एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। करण हवा में लटका हुआ था और उसके दोनों हाथ बेजान नीचे लटक रहे थे। तभी अचानक पंडित ने जोर से अपना सिर पटका और करण के दोनों हाथ एक झटके में उसके बदन से पूरे अलग हो गए और एक साथ जमीन पर आ गिरे। उसके कराहने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी। करण एक झटके से जमीन पर गिर चुका था। उस पर बिल्कुल भी दया ना करते हुए उस रोते हुए करण को वो पंडित खींचते हुए किचन में ले गया। अंदर पहुंचकर उसने सिलेंडर का पाइप खींचा और करण के मुंह में डाल दिया। करण को होश तो नहीं था, लेकिन उसको ये एहसास था कि उसके साथ क्या हो रहा था। पाइप उसके मुंह में डालकर पंडित ने गैस नॉब चालू कर दिया और देखते ही देखते करण का शरीर फूलने लगा और उसकी आंखें पूरी काली होती चली गई। किसी किचन में मारा था ना मुझे, लेकिन मैं तुझे जलाऊंगी नहीं, तू देखता जा बस। पंडित के अंदर से आवाज आई। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलता चला गया और फिर बहुत ही भयानक चीख और आवाज आई। इस आवाज के साथ उसका शरीर फट गया और उसके चीथड़े चारों दीवारों पर, छत पर चिपक चुके थे। पूरा किचन लाल हो चुका था और सिलेंडर की गैस पूरे घर में फैल चुकी थी। कुछ घंटों में जब पुलिस घर तोड़कर अंदर आई तो वहां उन्हें करण के चीथड़े मिले और एक कोने में पंडित बेहोश मिला। उसे उठाने पर पता चला कि पंडित पागल हो चुका था। उस औरत ने पंडित में घुसकर अपना बदला ले लिया था, या कहें करण अपनी मौत को ही अपने साथ लेकर आया था।